सनातन धर्म में स्नान का बहुत ही महत्व है। हम सभी प्रतिदिन स्नान करते हैं। सुबह सुबह उठते हैं, नित्य क्रिया में स्नान भी शामिल है। स्नान क्यों किया जाता है, स्नान क्यों करना चाहिए, स्नान कब करना चाहिए, इसका वैज्ञानिक आधार क्या है। आम तौर पर तो हम सभी अपने घर में ही स्नान करते हैं, लेकिन विशेष अवसरों पर नदियों में बहते हुए जल में स्नान करने की व्यवस्था है। यह व्यवस्था हमारे ऋषियों ने शास्त्रों में बताई है। हेड्स अप न्यूज की विशेष प्रस्तुति कहानी कुंभ की में आपका स्वागत है। मैं शीतांशु कुमार सहाय आपको कुंभ की कहानी सुनाऊंगा। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ में स्नान की परंपरा है और ग्रह नक्षत्र की स्थिति के अनुसार महाकुंभ में स्नान करने का बहुत ज्यादा महत्व है। इसका महत्व शारीरिक रूप से भी प्राप्त होता है, मानसिक रूप से भी असर पड़ता है और आध्यात्मिक लाभ भी होते हैं। 6 ऋतु वाला यह देश स्नान की परंपरा को सबसे पहले जाना और शास्त्रों के माध्यम से हमारे ऋषियों ने विश्व समुदाय को बताया। महाकुंभ के संगम में प्रयागराज में अमृत स्नान हो रहा है। अमृत स्नान तो विशेष तिथियों में है, जैसे मकर संक्रांति के अवसर पर, वसंत पंचमी के अवसर पर, महाशिवरात्रि के अवसर पर और मौनी अमावस्या के अवसर पर विशेष अमृत स्नान होगा। लेकिन प्रत्येक दिन वहाँ जो भी श्रद्धालु जा रहे हैं वो स्नान कर रहे हैं। स्नान की महत्ता इसलिए है कि पिछले एपिसोड में आपको मैंने बतलाया था कि अमृत कलश की रक्षा की जिम्मेदारी 3 ग्रह देवताओं ने निभाई थी। बृहस्पति जो देवताओं के गुरु भी हैं, सूर्य और चंद्र, ये 3 ग्रह की स्थिति विशेष स्थिति होती है तब कुंभ का आयोजन होता है। ये 3 ग्रह मनुष्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। रात में चांद उगता है, दिन में सूर्य का उदय होता है। ये दोनों प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखलाई देते हैं और इन्हें ग्रह देवता के रूप में स्थान प्राप्त है, जिनका सीधा सीधा प्रभाव धरती पर पड़ता है। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन चांद पूरी तरह गोल दिखता है। इस दौरान वह सबसे ज़्यादा आकर्षण पृथ्वी पर लगाता है, जिसके कारण समुद्र में तेज ज्वार भाटा होता है। जब समुद्र जो जल का क्षेत्र है उस पर असर पड़ता है तो जाहिर है नदियां भी जल स्रोत है और उस पर भी असर पड़ता है। इसलिए इस स्थिति में स्नान करना बहुत ही अनिवार्य होता है, खास करके बहते जल में यानी नदियों में स्नान करने से उस दौरान मस्तिष्क शांत रहता है। सूर्य अमावस्या के दिन पृथ्वी पर ज़्यादा बल लगाता है, इसलिए उस दिन कम मात्रा में जितना बल चांद लगाता है उससे कम, यानी पूर्णिमा के दिन यदि तीव्र ज्वार भाटा समुद्र में होता है तो अमावस्या के दिन लघु ज्वार भाटा होता है। यह भौगोलिक सिद्धांत है। इस दौरान अमावस्या के दिन भी विशेष स्नान की परंपरा है। इसलिए इस बार भी जो महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है उसमें मौनी अमावस्या के दिन विशेष अमृत स्नान होगा। प्रत्येक दिन स्नान किस समय करना चाहिए? हर दिन सालों भर महाकुंभ का आयोजन नहीं होता है और सभी व्यक्तियों के लिए नदियों में स्नान करना भी संभव नहीं है प्रतिदिन। हम अपार्टमेंट में रहते हैं, अपने मोहल्ले में, अपने घर में रहते हैं, तो वहाँ चापानल से भी स्नान करते हैं, कभी कुएं के जल से स्नान करते हैं, कभी नल के जल से स्नान करते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक दिन बहते हुए जल में यानी नदियों के जल में स्नान करना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में ऋषियों ने बतलाया है कि स्नान ब्रह्म मुहूर्त में करना सबसे श्रेयस्कर है। यदि यह संभव न हो पाए तो सूर्योदय से पहले स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। इसके बाद भी यदि संभव न हो तो ऋषियों ने बतलाया है कि सुबह में 8 बजे से पहले, हालांकि शास्त्र में 8 बजे का उल्लेख नहीं है, घड़ी का उल्लेख है। एक घड़ी 24 मिनट का होता है, तो सूर्योदय के बाद 3-4 घड़ी तक
हम स्नान कर सकते हैं, उसे मोटे तौर पर हम 8 बजे तक मान सकते हैं। क्योंकि शास्त्रों में बहते हुए जल में स्नान की परंपरा है, इसलिए प्रयागराज के महाकुंभ में बहता हुआ जल यानी संगम, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का जो संगम है प्रयागराज में, उसमें स्नान की परंपरा है। अब वहाँ लाखों नहीं करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं। वैसी स्थिति में कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि वहाँ गंदगी उत्पन्न हो जाएगी। बहते हुए जल में स्नान का महत्व यह है कि जो भी गंदगियाँ होती हैं वह बह जाती हैं, आगे बढ़ जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बतलाया कि प्रयागराज में जो महाकुंभ हो रहा है वह 144 साल बाद हो रहा है। 144 साल पर महाकुंभ का आयोजन होता है विशेष ग्रह नक्षत्र की स्थितियों के अनुसार। महाकुंभ का स्नान आपको मानसिक शांति देगा। कोई भी कार्य में जब आप किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो यह मानसिक विक्षेप के कारण होता है। इस मानसिक विक्षेप को भी मानसिक स्थिरता में बदलेगा जब आप महाकुंभ में प्रयागराज में स्नान करेंगे। तो आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से यह प्रयागराज के महाकुंभ का जो स्नान है वह हमें लाभ देता है। कहानी कुंभ के इस अंक में इतना ही। फिर एक नई कहानी के साथ हम अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात करेंगे, आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए शीतांशु को दीजिए इजाज़त। यदि आपने हेड्सअप न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। खुश रहिए, आनंदित रहिए और देखते रहिए हेड्सअप न्यूज़।